हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल CSE मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत ब्रॉड टॉपिक है अगर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात की जाए उसमें, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो पाती हैं। और हमारा जो कंप्यूटर है वो अगर एक तरफ से कहें हम तो पूरी तरह से प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। ठीक है, एग्जांपल्स हम देखेंगे कैसे कंप्यूटर हमारा प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होता है। और प्रोबेबिलिटी कंप्यूटर के रनिंग में, कंप्यूटर के एग्जीक्यूशन में, कंप्यूटर के टास्क मैनेजमेंट में, प्रोसेस मैनेजमेंट में, मेमोरी मैनेजमेंट में काम करता है। इन सारी चीज़ों को भी हम लोग समझेंगे आगे। तो चलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी थ्योरी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी में कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को हम लोग देखेंगे तो हमें पता चलेगा प्रोबेबिलिटी का मतलब जो होता है वो किसी भी चीज़ का होने का संभावना होता है। क्या होता है? ये संभावना होता है। ओके, तो ये संभावना किस चीज़ की संभावना? तो कोई भी चीज़, बारिश होने की संभावना हो सकती है, सूरज उगने की संभावना हो सकती है। ठीक है, कुछ भी संभावना हो सकती है। आप जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, इसकी संभावना की बात हो सकती है। कल क्या होने वाला है, इसकी संभावना की बात हो सकती है। आपने जो क्वेश्चन का आंसर लिखा है, असाइनमेंट बनाया है, टीचर कल वो पढ़ करके गुस्सा होंगे या आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपको कुछ अवार्ड देंगे, क्या संभावना है। ठीक है, ओके। आपका जो शादी है वो लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा, इसकी संभावना। हम लोग जब जाते हैं किसी भी पंडित जी के पास हाथ दिखाने, कुछ भी दिखाने, तो वहाँ पर वो जो भी बातें करते हैं वो संभावना के बेसिस पे करते हैं, हमारे हाथ में दी गई रेखाओं को देख करके। हम लोग कार्ड खेलते हैं, हाँ, 52 कार्ड, 29 या जो भी होता है, सारी चीज़ें संभावना पे बेस्ड होती है। अगर प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा है तो हमको नहीं लगता है कार्ड में आपको कोई हरा पाएगा। ठीक है, अगर आप लूडो खेलते हो तो वहाँ पर संभावना का सब कुछ है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो उसी संभावना की बात हम लोग करेंगे आज के इस टॉपिक में। ठीक है, दोनों चीज़ें सेम हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जो है प्रोबेबिलिटी थ्योरी को बखूबी जानते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उसके बावजूद प्रोबेबिलिटी की का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उन्हें नहीं पता होता है और छोटी छोटी चीज़ों को गलत कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी में मेनली हम लोग बेसिक चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, और जो भी टॉपिक है सिलेबस में उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं कि हाउ कैन वी डिफाइन प्रोबेबिलिटी। तो इट इज़ डिफाइंड एज द चांस ऑफ हैपनिंग और अकरेंस ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट के होने का चांस होता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, द पॉसिबिलिटी ऑफ एनालाइजिंग द अकरेंस ऑफ एनी इवेंट विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस डेटा इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। किसी भी ऑकर होने वाली इवेंट का एनालिसिस प्रीवियस डेटा के बेसिस पे जब किया जाता है तो उसे हम प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई सिक्का है, कॉइन है, उसको टॉस किया जाएगा तो दो चांस हो सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह की क्वेश्चन जो भी होती हैं उन क्वेश्चन को हम लोग प्रोबेबिलिटी थ्योरी के मदद से, हेल्प से, कॉन्सेप्ट से समझ पाते हैं। अब प्रोबेबिलिटी थ्योरी, प्रोबेबिलिटी तो हमने समझ लिया, ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या होती है सर? एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे सामने आता है। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो है रैंडम वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को यूज करती है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करती है ताकि किसी भी सिचुएशन की होने की संभावना को बताया जा सके। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट हैं जिस पे पूरा प्रोबेबिलिटी डिपेंड करता है, एक रैंडम वेरिएबल और दूसरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इन दो चीज़ों पर हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है उसको भी हम देखते हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी थ्योरी इज एन एडवांस्ड ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विथ द ऑड्स एंड स्टैटिस्टिक ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। ठीक, किसी भी इवेंट के होने का जो संभावना है उसका स्टैटिस्टिक को डील करता है प्रोबेबिलिटी। ठीक, जैसे कि हमारे पास एक क्वाइन है, हमने क्वाइन को फ्लिप किया,
ठीक। रिजल्ट कैसा होगा सर? रिजल्ट तो रैंडम ही होगा, ठीक। ये क्या हो सकता है, या तो टेल होगा या तो हेड होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। दोनों टेल हो दोनों हेड हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो हम लोग कॉइन लें, डाइस लें, कार्ड लें, सबकी अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी है हैपनिंग की, ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसी टॉस को हम उछालते हैं तो दोनों टॉस, 2 बार हमने टॉस को उछाला, दोनों बार हेड आए उसकी पॉसिबिलिटी और दोनों बार टेल आए उसकी पॉसिबिलिटी सेम होगी, ठीक। अगर केवल हमने कहा हेड आए, 2 बार हमने सिक्के को उछाला, हमने कहा कि एक बार हेड आएगा, ठीक, या दोनों बार हेड आएगा, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी कुछ हो सकती है, ठीक है, 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर इवेंट की बात होती है, इवेंट की और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे इसको समझते हैं। 2 तरीका है, एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी को हम थ्योरेटिकल अप्रोच पे डिफाइन करें और दूसरा प्रोबेबिलिटी थ्योरी को हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे डिफाइन करें। हमारे पास 2 तरीका है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है उसके डिफिनीशन को थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। व्हाट इज थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक। अभी तक तो हमने यही जाना है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो किसी भी रैंडम इवेंट जो कि होता है उसको स्टडी करता है और उसके होने की संभावना कैसी है, कितनी है, उसके बारे में बताता है। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की अगर हम लोग बात की जाए तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में टोटल कितने इवेंट हो रहे हैं, कितने टाइम्स हो रहे हैं, ठीक, और किस इवेंट की होने की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है वो डिपेंड करता है। जैसे कि किसी डाई को, जो डाई होता है हम लोग लूडो में खेलते हैं, उसको हमने फेंक दिया, ठीक, तो टोटल क्या क्या आ सकते हैं, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो टोटल कितने आउटकम हैं, टोटल क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आउटकम हैं जो कि आ सकते हैं। और हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नंबर 4 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो 1/6 टोटल कितने 6 और 4 आने की पॉसिबिलिटी कितनी, तो 1/6, ओके। अगर पूछा जाए 3 आने की पॉसिबिलिटी कितनी, तो इसका भी 1/6। कोई भी नंबर आने का पॉसिबिलिटी कितना, 1/6। दिस इज थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो हम लोग क्या करते हैं, किसी इवेंट को बार बार क्रिएट करते हैं और उसमें से देखते हैं कोई पार्टिकुलर इवेंट कितने बार आ रहा है, ठीक। जैसे कि कोई डाइस है, डाइस को 100 टाइम्स हमने उछाल दिया, हमने क्या किया, 100 बार उछाल दिया। जब हमने 100 बार उछाला तो देखा कि नंबर 6 जो है 23 टाइम्स आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग नंबर 6 आने की प्रोबेबिलिटी को कह देते हैं कि टोटल 100 बार उछाला और 23 बार नंबर 6 आया, तो यही प्रोबेबिलिटी इसका हो गया, ठीक। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा से डेटा हमें मिलता है और उसे हम लोग वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद, कुछ टाइम परफॉर्म करने के बाद, और जो पॉसिबिलिटी आता है वो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है। और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा देते हैं तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी आता है। अब देखो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे सर, यहाँ पर अगर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, सिंपल हमारे पास गिवन फार्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, मतलब टोटल कितने फेवरेबल इवेंट हैं, तो वो गिवन होगा आपके क्वेश्चन में, वो तो आप ही क्वेश्चन में गिवन होगा ना, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक। जैसे नंबर ऑफ फेवरेबल टू ए, मतलब कि हमसे पूछा जा रहा है कि एक डाइस फेंका गया, बताओ नंबर 2 आने की क्या संभावना है, तो नंबर 2 कितने बार आएगा, 1, एक ही बार आया ना, एक बार जब हमने उछाला तो एक ही बार ना आ सकता है, कोई भी आ सकता है। और टोटल 6 नंबर्स में से एक नंबर निकलने का क्या संभावना होगा, तो 1/6, सिंपल सा कॉन्सेप्ट,
ठीक है। जैसे कि इसको हमने और डिटेल में भी किया है कि हमने ये मान लिया कि जो आउटकम है वो आने का सबका प्रोबेबिलिटी एक ही है, ठीक है। तो एक कॉइन हमने टॉस किया और उस कॉइन में टोटल 2 आउटकम आ सकते हैं, हेड या टेल। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस हेड ऑन टॉसिंग अ कॉइन इज 1/2। हमने जब टॉस को कॉइन किया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 2 है और हेड आने की पॉसिबिलिटी पूछी जा रही है, ठीक। 2 बार हमने फेंका, उसमें से हेड आने की पॉसिबिलिटी तो 1, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही टेल आने की पॉसिबिलिटी 1/2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को समझ सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो ये एक वीडियो है, इसको यहाँ पे टॉस किया जा रहा है तो एक बार हेड आ रहा है, एक बार टेल आ रहा है, ओके। तो इस तरह से हम लोग थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को समझते हैं। अब देखो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हमारे लिए एक अलग इम्पोर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, कुछ इवेंट्स को बार बार क्रिएट कराए जाते हैं और देखा जाता है कोई पार्टिकुलर इवेंट टोटल कितने बार आ रहा है। जैसे कि इसके पहले हमने एग्जांपल लिया था, हमने एक डाइस लिया था और डाइस को 100 टाइम्स फेंका था और हमने देखा नंबर 6 जो है 23 टाइम आ रहा है, मतलब 23 बार आ रहा है। तो वहाँ से पॉसिबिलिटी हमने निकाल लिया प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करके, ठीक है, ओके। और डिटेल में देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इज फाउंड बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्विंग देयर आउटकम, ठीक है। दीज रैंडम एक्सपेरिमेंट आर नोन एज ट्रायल्स। इसको ट्रायल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी होता है P/N। P मतलब नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट ए हैपन, ठीक है, और N है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल कितने एक्सपेरिमेंट किए गए और टोटल कितने नंबर ऑफ कोई पार्टिकुलर इवेंट क्रिएट हो रहा है, ठीक, हैपन हो रहा है। यहाँ से हम लोग एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग टर्म्स में अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, तो इसको समझने की ज़रूरत है क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। चलिए अब यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन हमने है, हमारे पास है जो भी है, हमने क्या किया, हमने एक कॉइन को 10 बार उछाल दिया। कितने बार उछाला? 10 बार। तो जो भी टोटल नंबर ऑफ ट्रायल हैं वो कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल हमारे हो जाएंगे, टोटल ट्रायल वो हो जाएगा 10 बार, क्योंकि 10 बार हमने सिक्के को उछाला है। एंड रिकॉर्डेड हेड फॉर 4 टाइम्स। हमने हेड कितने बार देखा? हमने देखा हेड 4 बार आ रहा है और टेल जो है ये 6 बार आ रहा है। तो पता कीजिए हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है। तो हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी? 4 बार आया, टोटल 10 बार में आया, ठीक है। तो 4/10 मतलब 2/5 प्रोबेबिलिटी है। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो यहाँ से हम लोग देखेंगे टोटल 6 टाइम आया, 10 बार में 6 टाइम है, मतलब 3/5 आने की प्रोबेबिलिटी है, ओके। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ प्रोबेबिलिटी थ्योरी का कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं इस तरह के एग्जाम्पल। तो देखिए एक क्या किया हमने, 2 रैंडम डाइस लिया, उनको रोल किया रैंडमली। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 10 इज कैलकुलेटेड, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, 10 आने की संभावना टोटल कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है। टोटल पॉसिबल इवेंट दैट कैन अकर, वो क्या हो सकता है, 2 डाइस है सर, हमारे पास क्या डाइस है, 1 डाइस है और 2 डाइस है। 2 डाइस को यहाँ पर उछाला जा रहा है, ठीक है। तो एक में क्या आ सकता है 1 और दूसरे में 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास टोटल कितने डाइस हैं, हमारे पास टोटल 2 डाइस है। तो फर्स्ट में 1 आने का संभावना है और दूसरे में टोटल 1 to 6 नंबर आने का संभावना है, ओके। ऐसे ही 6 × 6 टोटल 36 नंबर ऑफ टोटल ट्रायल्स यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर पहले डाइस में नंबर 2 आने का पॉसिबिलिटी है और इसके साथ बाकी सारे 6 बार जो दूसरा डाइस फेंका जा रहा है उसमें 1 2 3 4 5 6 आने का संभावना है। तो यहाँ भी 6, ऐसा ही 6 का भी 6 होगा।
तो 6 टाइम्स आएगा, तो 6 इंटू 6 36, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 36 हो जाएंगे। ओके नाउ द रिक्वायर्ड इवेंट 4, 6, 5, 5, 6, 4 आर ऑल विच ऐड अप टू 10। ठीक है, मतलब जो इवेंट हैं दोनों डाइस के, उन दोनों डाइस में जो नंबर आ रहा है उनका सम 10 किन में आएगा, तो 6 4 में आएगा, 5 5 में आएगा, 6 4 में आएगा। तो 3 ऐसे पेयर्स हैं जो कि जिनका सम 10 आएगा। तो टोटल कितने ट्रायल 36, और टोटल कितने पेयर्स ऐसे हैं जिनका सम 10 आ रहा है 3, तो 1/12 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। ओके, तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसके बाद का जो टॉपिक हो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार हमें देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।